दोस्तों नमस्कार। जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज जनता की आवाज़ में बात नेपाल की। जैसा कि आप मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि नेपाल में बहुत ही उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के ख़िलाफ़, उसकी नीतियों के ख़िलाफ़, उसकी विफलताओं के ख़िलाफ़। और खबरें यहाँ तक आ रही है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और देश छोड़ने की भी खबरें उनकी आ रही हैं। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से नेपाल में घटनाक्रम हुआ, कुछ समय पहले बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, उससे साबित होता है कि जनता के टैक्स के पैसे से ये भोग विलास करने वाले नेता जनता को जब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि समस्याओं में झोंक देते हैं तो जनता ऐसे ही उग्र प्रदर्शन करती है, तख्तापलट करती है। यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे जो नेपाल में हो रहा है, वहाँ की पार्लियामेंट को आग के हवाले कर दिया गया है, वहाँ के बड़े बड़े मंत्रियों को मारा जा रहा है। तो दोस्तों नेपाल के युवा जिस बेरोजगारी के, जिस भ्रष्टाचार के दंश को झेल रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज देश में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है। और दोस्तों ये इतिहास रहा है, दुनिया का इतिहास रहा है कि जब सरकारें विफल होती हैं जनता की समस्याओं को पूरा करने में, तो उनके जनता के आक्रोश को झेलना ही पड़ता है। दोस्तों नेपाल की जहाँ तक बात है, वहाँ सोशल मीडिया पे सरकार ने बैन कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी तथा सोशल मीडिया के साथ साथ वहाँ के युवाओं में काफ़ी बेरोजगारी, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार को लेकर लोग काफ़ी परेशान थे, जो सरकार की सबसे बड़ी विफलता थी। और सरकार में शामिल लोग, नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो थे, उनके परिवार के लोग भोग विलास के जीवन जी रहे थे और आम जनता दुख तकलीफ़ सह रही थी। उसी का परिणाम है कि आज जनता सड़कों पर है और देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा और बहुत सारे पूर्व मंत्रियों को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को घरों को फूंक दिया गया और देश छोड़ के भागने पर विवश होना पड़ रहा है आज। तो दोस्तों ये जनता की जो बगावत है, ये युवाओं की जो बगावत है, जो उसके रोजी रोटी की समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं, जो उनके जीवन में तमाम दुख तकलीफ़ें पैदा कर रही हैं, तमाम समस्याएं पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके पास और कोई चारा नहीं बच रहा है ऐसे कदम उठाने से, ऐसे बदलाव के लिए हिंसा का सहारा लेने से और बदलाव करने से। हालांकि ये देखना होगा कि नेपाल का आंदोलन क्या रूप लेता है, लेकिन आंदोलन जो भी रूप ले, लेकिन एक बात तो तय है कि जनता के पैसे से ये भोग विलास करने वाले नेता और उनके और लगे भगे जब जनता पे अत्याचार करते हैं तो जनता ऐसे ही उठ खड़ी होती है और उनके खिलाफ़ बगावत करती है, जिनका परिणाम आज आप नेपाल में देख रहे हैं। तो चूँकि भारत के पड़ोसी देश नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो हमेशा सरकारों को इसका ध्यान रखना चाहिए। बड़े बड़े तानाशाहों को, इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये घटनाएं उन्हें बताती हैं कि आप आम जनता से ऊपर नहीं हो। आप जनता के साथ दुर्व्यवहार करोगे, भ्रष्टाचार दोगे, बेरोजगारी दोगे, तो जनता भी समय पर उसका ज़रूर माकूल जवाब देगी। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कविता कही थी, जिसका कविता का शीर्षक था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और ये सब परिणाम आते रहेंगे अगर सरकारें नहीं चेतेंगी आम जनता के जीवन में खुशहाली
बेहतरी के लिए नहीं काम करेंगी। धन्यवाद।